हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्सरा में। तो बच्चों, जैसा कि मेरा नाम अमन विश्वकर्मा है। तो बच्चों, अभी आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि पिछले चैप्टर में हम पढ़ रहे थे पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो उस पहले लेक्चर में हमने ये सारा कुछ देख लिया कि कौन सा फार्मूला किसके लिए होता है, जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, वक्र पृष्ठ, ये सब क्या होता है। तो फार्मूला हम पिछली क्लास में पढ़ लिए हैं। जिन्होंने पहली लेक्चर नहीं देखा है वो जाकर देख लें, फिर ये दूसरे लेक्चर पे आए। तो इस लेक्चर पे हम खास तौर पे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बहुत बार पूछे गए हैं और जो आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो उस लेक्चर को हम देखने वाले हैं, क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो ठीक है बच्चों, जैसा कि बोर्ड पेपर आ रहा है तो तैयारी जहाँ तक कर ली है, क्वेश्चन प्रैक्टिस की ही बारी है। तो अब क्वेश्चन प्रैक्टिस को अच्छे से करते हैं और देखते हैं यहाँ पे जो जितने मतलब कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी क्वेश्चन को करते हैं। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं, सभी लोग ट्राई करेंगे अपने अपने कॉपी में। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि यदि एक गोले का वक्र पृष्ठ 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो, यहाँ पे करने से पहले सबको फार्मूला वगैरह आना चाहिए। तो फार्मूला अगर नहीं आ रहा है तो फिर पिछले लेक्चर देखने की ज़रूरत है, तो पिछला वाला लेक्चर देख कर आइए यहाँ पे। तो यहाँ पे चलो करते हैं। अब यहाँ पे ये कह रहा है, मान लो कोई एक गोला है, गोले का वक्र पृष्ठ क्या है, गोले का वक्र पृष्ठ दे रखे, मान लो इसकी कितनी है त्रिज्या, त्रिज्या आर है, ठीक। और गोले का वक्र पृष्ठ देखो, करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या गिवन है, दिया है गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ कितना दिया है 36 पाई, 36 पाई दे रखा है। और हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है। अच्छा बच्चों बताओ, गोले का वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, आयतन हमें निकालना है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, आयतन। तो आयतन, गोले का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो अब देखो यहाँ पे हम इसको ऐसे करेंगे कि यहाँ से पहले हम रेडियस निकाल लेते हैं। गोले का वक्र पृष्ठ क्या है, 36 पाई है। तो अब 36 पाई है तो पहले हम इसका रेडियस निकाल लेते हैं। बताओ पहले, जैसे कोई गोला है, रेडियस दे रखी है, तो उसके वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्या होता है इसका, 4 पाई r²। क्या होता है बच्चों, 4 पाई r²। तो देखो, अगर हमें कोई गोला का वक्र पृष्ठ कैलकुलेट करना होता है तो हम 4 पाई r² लगाते हैं। अब वक्र पृष्ठ हमने कैलकुलेट किया है और ये इतना आ रहा है, लेकिन हमें इसका रेडियस नहीं पता है। लेकिन हम ये जानते हैं कि हम इसको कैलकुलेट करके ही 36 पाई लेकर आए होंगे, तो हम इस फार्मूले के इक्वल रख देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 पाई r² इक्वल 36 पाई। इतना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इतना आ गया। अब यहाँ पे कैंसिल कर दूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से आ जाएगा r² इक्वल क्या आ जाएगा, यहाँ पे 36 पाई, और ये 4 पाई मल्टीप्लाई में है, नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 पाई। अब देखो, पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 4 से काट दो, 4 एक नम 4, 4 पंचे 20, 4 7 4 7 4 4 9 36, 9 बार में कैंसिल हो गया। तो बच्चों क्या आ गया, यहाँ पे r² की वैल्यू 9 आ गई, r² की वैल्यू 9 आ गई। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर आ गई कि नहीं। अब r की वैल्यू 3 सेंटीमीटर आ गई, तो आयतन तो निकालना आसान ही है। आयतन के लिए फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे फार्मूला लिखते जा रहे हैं हम, इसको नोट कर लेना। आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r³, ये होता है आयतन का फार्मूला। तो ठीक है बच्चों, अब इसको आयतन निकाल लेते हैं। यहाँ पे गोले का आयतन क्या आएगा, यहाँ साइड में ही निकाल देते हैं। तो यहाँ पे आयतन आ जाएगा 4/3 पाई r³। r की वैल्यू क्या निकाला है अभी हमने, r की वैल्यू निकाला है 3 सेंटीमीटर। तो r की जगह पे हम क्या रख देंगे, 3 सेंटीमीटर का क्यूब। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर का क्यूब। देखो अब यहाँ पे 3 डिवाइड में है, यहाँ ऊपर 3 की पावर 3 है, तो हम 3 से क्या करेंगे, 3 को कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पे क्या पावर हो जाएगी, 2 हो जाएगी।
तो इसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 इंटू पाई इंटू, अब 3 की पावर 2 है, 3 की घात 2 है, 3 की घात 2 है तो 3 को कितने बार लिखेंगे, 2 बार, 3 इंटू 3। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर दो, 4 3 12 और 12 के बाद 24 12 3 36, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 36 पाई, और ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, इतना आ जाएगा। इसका आयतन कितना आ जाएगा बच्चों, 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें देखो वक्र पृष्ठ भी वही आ रहा था और क्या आ गया, उसका आयतन भी यही आ गया। तो ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे, और ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, नहीं तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेंगे। वक्र पृष्ठ जैसे क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और निकालने का प्रोसेस पता चला कि नहीं पता चला, यहाँ पे गोले का वक्र पृष्ठ दिया था, तो हमने अभी हम ये जानते हैं कि वक्र पृष्ठ दे रखा है, तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या है, ये है। तो मतलब इसको सॉल्व करने के बाद हमें 36 पाई मिला होगा, तो हमने इसके इक्वल इसको रख दिया, तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आर स्क्वायर आ गया, आर स्क्वायर 36 पाई, और यहाँ पे 4 पाई मल्टीप्लाई में था, तो नीचे आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो नीचे डिवाइड में हो गया। तो अब यहाँ से हमने पाई को पाई से कैंसिल कर दिया और 4 से 36 को कैंसिल कर दिया, तो 9 आ गया। तो मतलब आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। तो अब इसका दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। और आयतन में क्या है, आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो 4/3 पाई हो गया, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर निकालना है, तो आर क्यूब कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे एक नीचे डिवाइड में है, तो डिवाइड में है तो इसको क्या है, ये मल्टीप्लाई में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 बचेंगे, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, 36 पाई आ जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को इन घटाओं को लाऊंगा मैं, दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.6 सेंटीमीटर है। तो एक शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी है, 3.6 सेंटीमीटर है, तथा ऊंचाई क्या है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या निकालना है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें क्या निकालना है, आपकी बार शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। तिर्यक की ऊंचाई निकालनी है तो देखो पहले शंकु बना लेते हैं। शंकु क्या होता है, बर्थडे वाली टोपी है। तो यहाँ पे हम एक शंकु बना लेते हैं, शंकु हमने बना लिया। अब इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, शंकु की आधार की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 3.6 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर नहीं 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे आधार की त्रिज्या अगर मान लो r है, यहाँ पे त्रिज्या r है, और ये क्या है, इसकी लंबवृत्तीय ऊंचाई कितनी है, h है मान लीजिए, ठीक। और हमें तिर्यक ऊंचाई हम मान लेते हैं l होता है, l होता है, तिर्यक ऊंचाई हमारा क्या होता है, l होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसका नाम रख दें AOAB, तिर्यक ऊंचाई क्या है, हमें l निकालनी है। देखो क्या क्या दे रखा है, इस दे क्या क्या रखा है, शंकु के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या मतलब त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या क्या है, त्रिज्या को r से लिखते हैं 3.5 सेंटीमीटर, ठीक। 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है आधार की त्रिज्या। और ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई 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 कितनी दे रखी है, ऊंचाई h कितनी दे रखी है, यहाँ पे h दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और 12 सेंटीमीटर दे रखी है।
तो हमें क्या निकालना है, तिर्यक ऊंचाई निकालना है। तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है, देखो ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बन रहा है, अगर हम केवल ए ओ बी को निकाल लें तो एक हमें राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। ध्यान से देखो यहाँ पे एक, यहाँ पे समकोण त्रिभुज, यहाँ पे एक हमने ओ ए बी ये निकाल लिया, यही चीज है कि नहीं है। ये अब क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की लंब की लंबाई कितनी दे रखी है, एच है मान लो, और ये क्या है, आधार, आधार आर है, और ये एल है। तो इनमें रिलेशन क्या होता है समकोण त्रिभुज में, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो यहाँ से एल का स्क्वायर कर लेंगे हम, यहाँ पे क्या आ जाएगा एल का स्क्वायर, एच का स्क्वायर, एच की वैल्यू क्या है यहाँ पे 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू क्या दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, इतना दे रखा है, इसको कैलकुलेट कर लो यहाँ पे एल स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 144 आ जाएगा। ठीक, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 35 का स्क्वायर कितना आएगा, यहाँ पे कैलकुलेट कर लो 3.5 का स्क्वायर, 3.5 इंटू 3.5, यहाँ से काट दो, 5 पच्चे 25, 25 दो कैरी हुआ, 5 तेई 15 2 17। ठीक, 5 तेई 15 और 3 त्रिक्का 9, 9 1 10। तो यहाँ पे 5 आ गया, 7 5 12, और यहाँ पे एक हासिल जुड़ गया, कितना आ गया 2 हो गया और 1 हो गया, 1225। देखो एक डिजिट के बाद यहाँ पे दशमलव है, एक डिजिट के बाद यहाँ दशमलव है, तो ओवरऑल हम कितने डिजिट के बाद दशमलव लगाएंगे, 2 डिजिट के बाद, एक यहाँ पे यहाँ, एक यहाँ से यहाँ, तो 1 2 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे प्लस 12.25 इतना आ गया। ठीक, अब यहाँ पे एल स्क्वायर इक्वल, इसको ऐड कर देंगे, इसको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.25 और 4 2 6 और 4 1 5 और ये आ जाएगा इतना आएगा कि नहीं आएगा, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे एल की वैल्यू हम निकाल लेंगे, यहाँ पे एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये √156.25 आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे जोड़ना सभी को समझ में आया कि नहीं, कैसे जोड़ा गया है, इसको देखो ऐसे जोड़ा गया है कि मान लो 144 है, अब क्या कहते हैं, अब इसको मान लो इसके बाद क्या है, पॉइंट के बाद 2 जीरो, 144.20 हम ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब होता नहीं है, तो हम बड़े आराम से पॉइंट के बाद जीरो को लिख सकते हैं। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, और हमें ऐड कितना करना है, क्या कहते हैं 12.25, 12.25। तो देखो जोड़ने और घटाने में क्या होता है, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या है 12.25 है, तो 12 लिखेंगे, दशमलव, दशमलव के नीचे दशमलव हुआ और 25। अब हमें जोड़ना है तो हम जोड़ कर देंगे, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 2 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 156 आ जाएगा। ठीक, 156 आ गया। तो अब यहाँ से एल की वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा कितना ये आ जाएगा 12.5 के अप्रॉक्स, नहीं इसको करके निकाल देते हैं। ठीक, इधर साइड में इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आएगा। देखो इतना तो काम खत्म ना, यहाँ पे देखो इसको यहाँ निकालने के लिए इसका वर्गमूल क्या करेंगे 156.25। ठीक, ये थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे मानो, अब इसको हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ 2 डिजिट के बाद ये हुआ ऐसे। ठीक, अब यहाँ पे देखो इसको कैलकुलेट करो, सबसे पहले क्या है, एक बार जाएगा, एक के कन्नम एक, एक बार गया। ठीक, तो एक से एक कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना कुछ नहीं, और ये 56 आ गया नीचे 56। तो यहाँ पे यही 1 क्या होता है, एक बार और लिख देते हैं और फिर क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, तो इसको हम क्या 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 2 हो गया। अब देखो अब हमें क्या है, पहाड़ा पढ़ना है ऐसा कि यहाँ 56 से ज़्यादा ना हो, तो देखो अब यहाँ पे अगर हम 1 रखेंगे, यहाँ पे मान लो हमने 1 लिया, तो यहाँ भी हम क्या लेंगे 1 लेंगे, और 21 इकन्नम 21, 21 अभी बहुत कम है, तो हम कितनी बार 2 बार लेंगे, तो यहाँ पे हमने 2 बार लिया, तो यहाँ भी हम क्या 2 बार लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 22 दूना 44। लेकिन अगर मान लो क्या कहते हैं, अगर हम 3 बार ले जाएंगे तो 56 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम कितना ले जा सकते हैं मैक्सिमम 2 बार।
तो 22 दूना कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। 44 हो गया, और यहाँ पे 6 में से 4 गए 2 बचा, और 5 में से 4 गए 1 बचा। ठीक, तो यहाँ पे 12 आ गया। अब देखो हमने जितनी बार ले गए उतना हम फिर से ऐड कर देंगे। तो जैसा कि हमने 2 बार ले गए थे तो इसको हम +2 फिर से ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे +2 फिर से ऐड कर देंगे। अब इतना बचा, अब यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट हमने लगा दिया। अब ये पूरा फिर से 25 आ जाएगा, यहाँ पे 25 आ गया। अब देखो फिर से हमें वही काम करना है, हम कितनी बार ले जाएं कि क्या कहते हैं ये 1225 के अप्रॉक्स हो जाए। तो ये जाएगा अप्रॉक्स, मान लीजिए कितनी बार, 5 बार ले जाएंगे इसको हम। तो यहाँ पे देखो 5 बार ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 का टेबल पढ़ो 5 बार, तो 5×5 = 25, दो दो कैरी हो गया, और कितना है 5×5 = 25 हो, 5×4 = 20, 20×2 = 22, 20×2 = 22 हो गया, 22 दो फिर से कैरी हो गया, 5×2 = 10, 10×2 = 12। तो यहाँ से कितना आ गया, ये पूरा कैंसिल हो गया। तो मतलब हमारा वर्गमूल कितना आ गया, वर्गमूल आ गया 12.5। तो यहाँ से वर्गमूल क्या आ गया, 12.5 सेंटीमीटर। समझ में आएगा नहीं बच्चों, समझ में आएगा नहीं? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, ये भी करना हमें आना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो वर्गमूल है एकदम कंप्लीट परफेक्ट वर्गमूल नहीं बन रहा है तो क्या होगा, फिर हमें ये भाग विधि का प्रयोग करना होगा। तो भाग विधि थोड़ा आना चाहिए, ये भाग विधि ऐसे निकाल लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे इसका तिर्यक ऊंचाई निकालना था, एकदम ईजी था, सीधा यही पाइथागोरस थ्योरम लगा यहाँ पे, L² = H² प्लस क्या कहते हैं R²। L² निकालना था, H² की वैल्यू क्या दे रखी है, हमें दे रखी क्या कहते हैं 12 दे रखी थी H की वैल्यू, तो हमने 12 की स्क्वायर कर दी, और यहाँ पे R की वैल्यू 3.5 दे रखा था। 12 की स्क्वायर क्या होता है, 12 की स्क्वायर 144 होता है, 3.5 का स्क्वायर हमने निकाल लिया, कितना आ गया 12.25 आ गया। 12.25 को हम 144 में ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 156.25। फिर ये दोनों साइड क्या करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, तो वर्गमूल ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 156 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, ये आएगा। और इसको कैसे निकाला गया है, यहाँ भाग विधि से निकाला गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा यहाँ तक तो इजी ही था, लेकिन ये थोड़ा इसको समझने के लिए मतलब काफ़ी समझना है। ठीक, तो इसको अच्छे से समझ लेना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मतलब लिख लीजिए बढ़िया। तो चलो ठीक है, बढ़ रहे हैं आगे। तो बच्चों जैसा कि आप लोगों का बोर्ड पेपर है तो तैयारी और क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए, जिससे बोर्ड पेपर में दिक्कत ना हो। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये सभी अभी इजी इजी क्वेश्चन करा रहे हैं, अभी थोड़ा लेवल धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे लेवल भी बढ़ेगा। हाँ तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कहते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई का अनुपात कितना दे रखा है, 3:4 है, और यदि इसका आयतन 301.44 सेंटीमीटर क्यूब हो तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हमें शंकु की त्रिज्या बताना है। ठीक, तो देखो अब हमें आयतन, अब इसमें ये दे रखा है, इसको हम लिखना चाहें, देखो शंकु बना लेंगे, हमें ये त्रिज्या हो गई, ये ऊंचाई हो गई, इसका क्या अनुपात ही दे रखा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये मतलब त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात कितना दे रखा है, 3:4 दे रखा है। तो देखो अनुपात दे रखा है, अनुपात का मतलब तो पता ही होगा क्या होता है। अनुपात का मतलब होता है जैसे कोई वैल्यू है, दो वैल्यू है, उसको हम डिवाइड कर दें, फिर उसको सॉल्व कर लें, जो मतलब फिर कैंसिल वगैरह करने के बाद जो बचता है वही क्या होता है, अनुपात होता है। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे, तो मान लो जैसे R की वैल्यू कितना ले लें हम, 12 ले लें, H की वैल्यू कितना ले लें हम, 16 ले लें। ठीक, तो R/H निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 12/16, 4 से कट करो तो 4×12, 4×4 = 16। ठीक, तो यहाँ पे 3/4 आ जाएगा, इतना एक नहीं आएगा। तो यही क्या है, यही है मतलब आर क्या कहते हैं, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात कितना है, 3:4 है। ठीक, तो देखो मतलब 3:4 है, मतलब कि जो हमारी एक्चुअल त्रिज्या रही होगी वो क्या है, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद आया होगा ना। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, जो यहाँ पे कैंसिल हुआ, जैसे हमने 4 से दोनों को कैंसिल किया है, तो वही क्या है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी ओरिजिनल त्रिज्या और ऊंचाई आ जाएगी। तो हमें नहीं पता, मान लो स्टार्टिंग में हमें नहीं पता क्या है, तो हम क्या लेट कर लेते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना क्या कहते हैं, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितना मान लेते हैं। अब त्रिज्या क्या है, त्रिज्या 3 है, तो यहाँ पे 3x हो जाएगा, और ऊंचाई तथा
एकदम इसी तरह लिखना है बोर्ड एग्जाम में। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई क्या होता है, ये आ जाएगा 4x। ठीक, इतना हो जाएगा कि नहीं जाएगा। हमने दोनों को नहीं पता था कि क्या चीज मल्टीप्लाई था, तो हमने x मान लिया। ठीक, थोड़ी देर के लिए। अब देखो, अब हमें क्या दे रखा है, दे रखा है कि शंकु का आयतन हमें दे रखा है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, देखो शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब आयतन बराबर क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 301.44। ठीक, 301.44। अब इतना दे रखा है, इनटू में क्या है, इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई। पाई की वैल्यू देखो वहाँ पे दे रखी है 3.14। ठीक, और आर की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आर की वैल्यू यहाँ से आ रही है 3x। ठीक, तो यहाँ पे 3x का होल स्क्वायर इंटू में 4x, इतना हो जाएगा नहीं हो जाएगा। देखो आर, आर की वैल्यू यहाँ पे त्रिज्या है, त्रिज्या कितना है 3x हो गया है, और ऊंचाई कितनी है 4x हो गया है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, एकदम क्लियर ना। देखो तो थोड़ा सा टफ है, लेकिन मतलब कैलकुलेशन तो आएगा तभी तो बोर्ड एग्जाम में नंबर बनेगा ना। तो करने का प्रयास करो, कुछ है नहीं ऐसे। हम रेशियो में था, बस हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो देखो अब ये आ जाएगा, हाँ, इक्वल में 1/3 इंटू में 3.14 इंटू में, देखो इसको हम दो बार लिख देते हैं, 3x इंटू 4x, इतना हो जाएगा नहीं हो जाएगा। एक 3 से एक 3 कैंसिल, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यहाँ पे अब इसको देखो, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा x x x 3 बार, तो x की घात 3 हो जाएगा। ठीक, तो बाकी इनके जो कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब इनका जो कोफिशिएंट है, गुणांक है x का, उसको हम इधर भेज देंगे डिवाइड में। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे x³ की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये सब मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 301.44 इंटू में तो कुछ नहीं जाएगा, सब डिवाइड में ही रहेगा। डिवाइड में क्या है 3.14 इंटू में 3 इंटू में 4, इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना। देखो अब इतना हो गया तो कुछ नहीं करना। अब देखो दो दशमलव, 2 अंक के बाद ऊपर दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव नीचे है, तो दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आगे कितना है, 301.44 डिवाइड में क्या बचा 314 इंटू में 3 इंटू 4। ठीक, अब इतना बचा बच्चों। देखो अब इसको इसको हमें बस सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा इसको सॉल्व करो, यहाँ पे कैंसिल करो 4 से, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा ऊपर वाला 4, हाँ 4 से कैंसिल, 4 एकन्नम 4। ठीक, 4 एकन्नम 4 हुआ, और यहाँ पे 4 एकन्नम 4 हुआ, और 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, यहाँ पे 30 है तो 2 अभी यहाँ पे चला गया तो 21 हो गया, तो 4 पंचे 20 हो गया। 21 था, एक यहाँ पे चला गया, अभी कितना हो 14 हो गया, तो 4 त्याई 12, तो 12 3 बार चला गया, और यहाँ पे 2 चला गया, क्योंकि यहाँ पे 12 था, यहाँ पे 14 था, तो 2 और इधर हो गया, शिफ्ट हो गया, तो कितना हो गया 24 हो गया। तो 4 पंचे 20, 4 छंग 24। ठीक, ये 4 से खत्म, इतना आ गया। अब इसको अभी 2 से और को काट देते हैं, तो 2 से काटोगे तो ये 157, 157 आ जाएगा। 2 से इसको कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 2 त्याई 6, 15 हो गया, 15 हो गया, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, इतना आ जाएगा नहीं आ जाएगा, इतना आ जाएगा ना। अब इतना आ गया, तो अब इसको क्या, अब इसको अगर हम 157 से इसको हम कैंसिल कर दें, 157 से हम कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 157 से अगर हम कैंसिल करके देखें, यहाँ पे 3 से कैंसिल होगा कि नहीं होगा, पहले चेक कर लेते हैं 3 से कैंसिल करके। तो 3 से कैंसिल होगा कि नहीं होगा, 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 एकन्नम 3 हो जाएगा, 3 दूना 6, और 3 पचे 15, 3 छः 18, 3 से कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से कैंसिल कर दो, तो ये आ रहा है 3 एकन्नम 3। ठीक, 3 एकन्नम 3, अभी ये 114 ये कटा नहीं है। ठीक, तो ये कहाँ पे है 314। ठीक, यहाँ पे अभी हमने 4 से काटा, 4 से काटा तो ये आया, फिर 2 से इसको काटा तो यहाँ पे 157 आया था। ठीक, 157 आ गया। अब इसके बाद क्या है, अब 3 से हम कैंसिल कर रहे हैं, तो 3 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे देखो 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 एकन्नम 3 आ गया। ठीक बच्चों, 3 एकन्नम 3 आ गया, 3 दूना 6 आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या है 7 है, तो एक यहाँ पे चला गया, 16 हो गया, 3 पचे 15 हो गया, 15 हो गया, यहाँ पे 16 है, फिर से एक चला जाएगा अगले वाले के पास, तो 18 हो गया, तो 18 हो गया, 3 छः
18। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? ये आया कि नहीं आया? तो ये आ गया, इतना हो गया। ठीक, अब इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। ये कितनी बार जाएगा? ये 157 से इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर डिवाइड करके देखो 157, अच्छा 157 ये शायद 8 बार जाएगा। 8 सत्ते 56, 8 बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 157 इंटू 8, तो ये कितना? 8 सत्ते 56, 5 हासिल, तो 8 पन 40, 40 40, 8 सत्ते 56, 5 हासिल। ठीक, 5 हासिल, 8 सत्ते 56, 8 पन 40, 40 5 45, 4 हासिल, 8 एक अन्नम 8, 8 4 12, 1256 आ रहा है ना। मतलब कि अगर हम 157 को कैंसिल कर दें, 157 एकम 157, तो 157 अट्ठे कितना आ जाएगा? 1256। ठीक, तो यहाँ से एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ गई? एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई 8 आ गई। तो अगर इसका हम क्या कहते हैं घन घन रूट ले लें तो क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स की वैल्यू, इसका आ जाएगा √38। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? अंडर रूट क्या कहता है, ये क्या कहते हैं क्यूब रूट के अंदर अगर क्या कहता है 8 है, तो इसको हम कितना ले 2 बार लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 3 बार। तो अब ऊपर भी क्या लिखा है, यहाँ पे क्यूब लगा है, तो क्यूब लगा है तो यहाँ से 1 2 बाहर आ जाएगा, मतलब कि क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक, मतलब कि x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। अब देखो बच्चों, x की वैल्यू 2 आ गई, हमें क्या बताना था? हमें बताना था शंकु की त्रिज्या। तो शंकु की त्रिज्या क्या है? 3x है। तो यहाँ पे देखो शंकु की त्रिज्या क्या आ जाएगी, यहाँ पे साइड में लिख देते हैं इसको हटा के। यहाँ पे शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या देखो यहाँ पे, तो त्रिज्या r, r बराबर कितना था यहाँ पे? 3x। तो 3x, तो r इक्वल कितना आ जाएगा? 3। x की वैल्यू हमने कितना निकाला? x की वैल्यू निकाला हमने 2। तो यहाँ पे 2 हम पुट कर देंगे x की जगह पे, तो इनटू में 2, तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या आ गई? 6 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह इसको हम सॉल्व कर लेंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे r की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। बस हमें यही निकालना था। क्या निकालना था? शंकु की आधार की त्रिज्या। ठीक, तो ऐसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको नोट कर लो अच्छे से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसको नोट कर लो। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ठीक है बच्चों, देखो बच्चों ये वाला क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर, एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है ठोसों के रूपांतरण से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक, तो इसको देखो कैसे कर देंगे। इसके पीछे बस एकदम छोटा इजी क्वेश्चन है। देखो पहले हमारे पास एक गोला था। ठीक, सपोज करो ये हमारे पास एक गोला है। अब इसको हम क्या कहते हैं? पिघला कर इसको किस में कन्वर्ट करते हैं? एक बेलन के रूप में बनाते हैं। ठीक, एक क्या है? बेलन बनाते हैं। तो बेलन बनाते हैं यहाँ पे। अब बेलन की त्रिज्या हमें दे रखी है। ठीक, देखो अब इसकी त्रिज्या हम पहले निकाल, इसकी त्रिज्या तो निकालने कोई हमें जरूरत है ही नहीं। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे हो गया बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या इतना आ गया, गोले को पिघलाकर ये बनाया जाता है। देखो यहाँ पे दे रखा है बेलन की त्रिज्या क्या दे रखा है यहाँ पे? 4.2 सेंटीमीटर। ठीक, और इसकी त्रिज्या हमें निकालनी है। तो नहीं, इसकी त्रिज्या भी दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो इसकी हमें ऊंचाई h निकालनी है। ठीक, देखो बच्चों ऊंचाई हमें क्या दे रखा है? ऊंचाई देखो बेलन की त्रिज्या दे रखी है, बेलन की त्रिज्या के हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे? ये क्या कहते हैं? बेलन की त्रिज्या दे रखी है और गोले की त्रिज्या दे रखी है, तो गोले की त्रिज्या के हेल्प से हम गोले का आयतन निकाल लेंगे। तो देखो अब अगर जो इस तरह क्वेश्चन आएगा जिसमें कि जैसे हम एक ठोस को पिघला कर दूसरा बना रहे हैं कुछ, तो ऐसे क्वेश्चन में हम यही करेंगे कि पहले वाले ठोस का हम आयतन निकालेंगे, पहले वाले ठोस का आयतन निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि फिर उसी को देखो अब दूसरे उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या आयतन चेंज होगा? नहीं चेंज होगा भाई, क्योंकि आयतन तो वही है, केवल हम बस एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो फिर नहीं होगा। तो अब देखो यहाँ पे इसका हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे पहले देख लेते हैं दिया क्या है, सॉल्यूशन दिया है, दिया है क्या दे रखा है? तो दिया है क्या दे रखा है? गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या,
गोले की त्रिज्या मान लो R1, ठीक। ये क्या दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक। इतना दे रखा है गोले की त्रिज्या। और क्या दे रखा है, जितना पहले देखो दे रखा है उतना हम लिख लेंगे। तो और क्या दे रखा है, गोले की त्रिज्या के बाद क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है बेलन की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या R2। R2 क्या दे रखा है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। इतना दे रखा है कि नहीं दे रखा। अब देखो ध्यान से यहाँ पे हमें निकाल लो। अब देखो अब हमें सीधा निकालना है बेलन की ऊंचाई। तो एक चीज हम जानते हैं, ये चीज याद रखना बच्चों की, एक ठोस का अगर दूसरे ठोस में हम रूपांतरण करेंगे तो क्या होगा, उनका आयतन हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो आयतन इक्वल वाला हम कॉन्सेप्ट लगा देंगे। क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि यहाँ पे आ जाएगा गोले का आयतन, गोले का आयतन, आयतन इक्वल किसके होगा, इक्वल 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। इतना हो जाए कि नहीं हो जाएगा, एकदम बढ़िया करेक्ट बात लिखी गई नहीं लिखी गई, कि जो गोले का आयतन होगा वो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के आयतन के इक्वल होगा कि नहीं होगा। शेप अलग अलग है लेकिन क्या भैया, बन तो एक ही मटेरियल से रहा है ना, तो क्या होगा, दोनों का आयतन तो सेम ही होगा। तो आयतन हमने क्या कर दिया, सेम कर दिया। तो अब देखो गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या हो जाएगा भाई, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई। इसकी त्रिज्या हमने गोले की त्रिज्या को क्या माना है यहाँ पे R1, तो 4/3 R1 का क्यूब, ठीक। ये यही होता है ना 4/3 पाई आर क्यूब होता है गोले का आयतन। और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई R2 का स्क्वायर इंटू एच। इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं माना बेलन की ऊंचाई h है, ठीक। बेलन की ऊंचाई क्या है, h है। तो बेलन की ऊंचाई हमने h कर लिया। अब देखो दोनों आयतन इक्वल कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पाई से पाई कैंसिल, ठीक। पाई से पाई कैंसिल, वैल्यू रख दो 4/3 हो जाएगा। और R1 का क्यूब, R1 का क्यूब क्या हो जाएगा 4/3। R1 कितना है भैया, R1 की वैल्यू है 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 4.2 दे रखी है, और उसके ऊपर क्या लगा है, घन लगा है, क्यूब लगा है। तो क्यूब लगा है मतलब क्यूब का मतलब क्या भैया, 3 बार बस मल्टीप्लाई कर दो और कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे 3 बार हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या है R2, R2 क्या हो जाएगा, R2 यहाँ पे क्या दे रखा है, R2 की वैल्यू दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 6 इंटू 6 दो बार लिख देंगे, इंटू में h। इतने में कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखो कैंसिल कर दो, क्या कैंसिल होगा यहाँ पे देखो यहाँ पे कैंसिल करो, यहाँ पे आ जाएगा। अगर 2 से हम कैंसिल करें यहाँ पे, अच्छा हमें h निकालना है तो ऐसे करो, देखो यहाँ पे h हो गया। यहाँ पे आसान एकदम काम करना है। h यहाँ पे था मल्टीप्लाई, बाकी h के साथ जितने मल्टीप्लाई में है इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, ठीक। इतना हो गया। 6 मल्टीप्लाई में है और यहाँ डिवाइड में है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा इंटू में 6 इंटू 6। क्या इतना हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसको 2 से कैंसिल करो, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, ठीक। और फिर से 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6। इतना आ गया, ठीक। अब इतना आ गया, अब इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऊंचाई निकालने, अभी ये 3 से कट जाएगा, 3, 3 एकन्नम 3, और 3 एकन्नम आ जाएगा 3, और 3 चौक 12, ठीक। 3 चौक 12 तो 14 आ जाएगा, ठीक। सब में 1.4 1.4, यहाँ से भी क्या आ जाएगा 1.4, ठीक। यहाँ इस 3 से भी 1.4, मतलब जो हमारी हाइट आएगी वो कितना आएगा, ये 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4, ठीक। इतना आ जाएगा नहीं आ जाएगा 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा इधर कर लेते हैं, ठीक। 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4 कर लूँ, 14 चौको 56, 56 आ जाएगा। 14 चौको 56, 5 कह रही 14 निकलना 14 19, 195, ठीक।
14 चौको 56 और 14 चौको 56 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका इसका मल्टीप्लाई करो। इसका मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा एकदम आसान भाषा में, 4 चौक 16। ठीक, अभी पॉइंट भूल जाओ, अभी समझ लो पॉइंट है ही नहीं, पॉइंट पॉइंट एकदम बढ़िया भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 चौक 16 आ गया, और 4 एक अन्नम 4 आ गया, 4 एक 5। ठीक, एक जो 16 था एक कैरी वो ऐड कर देंगे, 14 एक अन्नम 14। ठीक, ये क्या आ गया 196। ठीक, इतना आ गया। अब इसमें फिर से 1.4 से मल्टीप्लाई कर दो। अभी देखो, अभी हम पॉइंट को क्या है, पॉइंट को नहीं ले रहे हैं, पॉइंट अभी बाद में हम लगा देंगे। इसके बाद फिर से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 चौको 24, 24 दो कैरी, और क्या कहते हैं 9 चौको 36, 36 37 38, 38 हो गया, 3 कैरी। ठीक, 3 कैरी हो, और क्या 4 का नम 4, 4 तीन 4 का नम 4, 4 3 7। ठीक, एक से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा 196। यहाँ पे 4 और 8 6 14, और यहाँ पे एक 10 हो जाएगा, 10 है 17, एक 2 आ जाएगा। अब देखो ये इतना आ गया। अब ये कितने 10 है, अब देखो एक अंक के बाद दशमलव यहाँ था, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ था, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ था, ओवरऑल क्या है, मतलब 3 अंक के बाद दशमलव है, तो 3 अंक के बाद दशमलव है, तो 3 अंक के बाद हम क्या दशमलव लगा देंगे यहाँ पे। तो जो हाइट आ जाएगी एच की वैल्यू, एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.744, इतनी आ जाएगी। नोट कर लो बच्चों, इसको नोट कर लो ये क्वेश्चन। तो हाँ बच्चों देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये इस क्वेश्चन में क्या है कि एक ठोस शंकु के आकार का है। ठीक, एक ठोस दे रखा है, एक ठोस शंकु के आकार का है, जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर क्या कहते हैं अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ समान हो, यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। देखो ये इसका फिगर कैसे बनेगा, क्या समझ पा रहे हो, देखो इसका फिगर ऐसे बनेगा कि एक अर्धगोला है, अर्धगोला मतलब जैसे मान लो कोई ठोस गेंद है, ठोस गेंद है, वो बीच से क्या हो जाए, काट दी जाए, फूट जाए, तो क्या बनता है, एक अर्धगोला शेप का बनता है। ठीक, तो ये मान लो क्या है, अर्धगोला है, अर्धगोला है। ठीक, अब इसी पे क्या करते हैं, एक सेम आधार पे एक हम क्या बना देते हैं, शंकु बना देते हैं। ठीक, सेम क्या शंकु बना देते हैं। अब यहाँ पे इसकी त्रिज्या मान लो r है। ठीक, इसकी त्रिज्या r है, और इसकी ऊंचाई क्या है l है, और इसकी हाइट कितनी है h है। ठीक, ओ है ए बी, इतनी है। समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे अर्धगोला है, अर्धगोला के ऊपर एक शंकु बना है। तो अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि हमें इसका निकालना है कि वक्र पृष्ठ का तो त्रिज्या और ऊंचाई निकाल, तो शंकु के वक्र पृष्ठ एवं त्रिज्या निकालिए का अनुपात निकालना है। ऊंचाई क्या, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था कि शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए, कि ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे हम कर देंगे। क्या कह रहा है कि जो शंकु ऊपर बना है, शंकु का वक्र पृष्ठ, और जो नीचे क्या बना है, नीचे क्या बना है अर्धगोला, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ दोनों क्या है समान है, तो हम क्या करेंगे समान कर देंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार, 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 प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रश्नानुसार ये हो जाएगा कि शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ किसके इक्वल होगा, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ के इक्वल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ इतना हो जाएगा नहीं हो जाएगा, शंकु के वक्र पृष्ठ किसके हो जाएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ हो जाएगा। तो देखो बच्चों शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल होता है। ठीक, पाई आर एल होता है, और यहाँ पे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, देखो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जब पूरा गोला होता है तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, जब पूरा गोला होता है तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, तब होता है 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अर्धगोला है तो इसका वक्र पृष्ठ क्या आ जाएगा, उसका आधा कर देंगे 4 पाई आर स्क्वायर का। यहाँ पे देखो भाई 4 पाई आर स्क्वायर क्या है, पूरे गोले का वक्र पृष्ठ है,
आधा करना है मतलब 2 से डिवाइड, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाए, मतलब क्या आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये किसके अर्धगोले के वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक चीज है, हमें क्या है पाई आर एल दे रखा है, हमें क्या निकालना है अनुपात किसमें, त्रिज्या तथा ऊंचाई में अनुपात निकालना है। लेकिन हमारे पास ऊंचाई है कहाँ, जो ऊंचाई दे रखी है वो क्या है तिर्यक ऊंचाई है। तो तिर्यक ऊंचाई दे रखी है तो उसको हम क्या है एच में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये चीज तो भी पीछे भी क्वेश्चन में बता चुके हैं कि एल बराबर क्या लिख सकते हैं हम अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे हमने इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे पाई आर एल इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, हाँ 2 पाई आर स्क्वायर आ गया। अब देखो पाई से पाई कैंसिल, ठीक, पाई से पाई कैंसिल, आर से एक आर कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा एल इक्वल में क्या बचा, एल इक्वल में 2 आर। ठीक, तो एल की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एल की वैल्यू है उठा के रख दो वहाँ से, एल की वैल्यू यहाँ से उठा के रख देंगे। ठीक बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा भैया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आर। अब क्या है हम देखो, अब यहाँ पे अंडर रूट है, अब हम क्या करें दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक, यहाँ पे लिख देंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। देखो दोनों पक्षों में वर्ग करोगे तो क्या आ जाएगा, ये जो अंडर रूट लगा है ये क्या आ जाएगा, ये क्या कहते हैं हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल में इसका स्क्वायर करोगे, अब 2 आर है, 2 आर का स्क्वायर करने पे क्या आएगा, 2 बार लिखो 2 आर इंटू 2 आर, 2 आर इंटू 2 आर, तो 2 का भाड़ा 2 बार पढ़ोगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और आर इंटू आर ये आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आर स्क्वायर। इतना आएगा कि नहीं आएगा बच्चों, इतना यहाँ तक समझ में आएगा कि नहीं आएगा? अब यहाँ तक समझ में आ गया तो कुछ बचा ही नहीं है। अब बस ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आर स्क्वायर। ठीक, हमें क्या निकालना है त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात, मतलब त्रिज्या ऊपर रहेगा ऊंचाई नीचे आ जाएगी, तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा आर स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर इक्वल में कितना आ जाएगा 1/3, 1/3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बच्चों, 1/3 आ गया ना। अब क्या करें हम फिर से क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं वर्ग स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक, अंडर रूट इसका लेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर से अंडर रूट यहाँ पूरे पे लगा दो और यहाँ पे अंडर रूट लगा दो, तो यहाँ पे अंडर रूट से क्या है स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है आर बाई एच इज इक्वल टू 1 का अंडर रूट लगाओ 1 ही आ जाएगा और डिवाइड में √3। तो यही आंसर है, मतलब कि आर बाई एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√3 आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया कि नहीं आया? अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सब बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और हाँ सभी क्वेश्चन क्या है पूछे गए हैं, तो इनको इग्नोर नहीं करना है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे। तो इसको अच्छे से नोट करके कॉपी में इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट कहीं से भी बनेगा। अब क्या ही पूछ लेंगे, मतलब यही सब तो पूछेंगे, ठोसों का रूपांतरण रेशियो में दे देंगे, हाँ रेशियो में दे देंगे, और क्या कहते हैं आयतन, और क्या कहते हैं वक्र पृष्ठ, सब तो इंक्लूड कर दिया गया है इसी में। तो मतलब इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाला है, बस हमें इसी टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, इन सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेनी है, फिर क्या कहते हैं एग्जाम में जाना है। तो ठीक है, इसको नोट करो बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लेवल भी हम बढ़ाते जाएंगे। ठीक, तो यहाँ तक हो गया ना, चलो ठीक है, इसको नोट करो अगले क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि एक धातु के ठोस गोले का व्यास कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो गोले को पिघलाकर एक समान आकार का तार बनाया जाता है। यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर है तो तार का व्यास ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी जैसे पिछला क्वेश्चन किया गया था, एक गोले को क्या कहते हैं एक बेलन में कन्वर्ट किया गया था। देखो ये भी क्या है, जैसे अब ये तार कह रहा। अच्छा बच्चों ये बताओ, अगर तार है, अगर समान क्या कहते हैं हर जगह समान मोटाई का तार है, मान लो जो आती है ना क्या कहते हैं घर में बिजली आती है, पतला सा तार रहता है, मतलब इस मार्केट की मोटाई का तार रहता है लगभग लगभग, तो वो क्या है अगर उसके छोटा सा एक टुकड़ा हम काट लें तो क्या है एक बेलन की तरह काम दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो वही चीज़ है, मतलब तार का मतलब यहाँ पे ये है कि हम क्या है एक बेलन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बेलन में एक ठोस गोले को हम एक बेलन में कन्वर्ट कर रहे हैं।
तो देखो उसी तरह करना है, इसको भी हम कर लेते हैं सॉल्व यहाँ पे। एक बार पहले अपने आप से ट्राई करो, उसके बाद नहीं आ रहा है तब देखो, मतलब ट्राई अपने आप से करो एक बार। तो देखो अब यहाँ पे क्या है कि धातु के एक ठोस गोले का व्यास, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या क्या आ जाएगी, गोले की त्रिज्या को हम R1 से लिख देते हैं, ठीक। ये क्या आ जाएगी, ये व्यास, व्यास का आधा होता है, तो व्यास कितना है 6 सेंटीमीटर डिवाइड में 2, तो मतलब क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया, 3 सेंटीमीटर आ गया। अब 3 सेंटीमीटर आ गया, अब हमें क्या निकालना है, ये और क्या कहते हैं, तार की लंबाई क्या दे रखी है, तार की लंबाई, तार की लंबाई, तार की लंबाई क्या दे रखी है एच की वैल्यू क्या दे रखी है 36 सेंटीमीटर, ठीक 36 सेंटीमीटर दे रखी है। तो और हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना तार की त्रिज्या, तार की त्रिज्या कितनी है R2, ठीक, माना तार की त्रिज्या R2 है, ठीक। अब तार की त्रिज्या कितनी हो गई R2 हमने मान लिया है। देखो अब तार की त्रिज्या हमें पता है R2 है, तो अब तार की त्रिज्या पता है, ऊंचाई पता है, तो क्या हम तार का आयतन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना सर। तो तार का आयतन निकाल सकते हैं, और हम क्या है गोले को पिघला कर तार बना रहे हैं, तो मतलब जितना गोले का आयतन रहा होगा वही क्या है अब तार के आयतन के इक्वल होगा। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, बस हमने क्या है शेप चेंज किया है, उसकी आकृति को चेंज किया है, बाकी उसमें से हम जो मटेरियल है, जो पदार्थ मिलकर बना है वो तो चेंज नहीं कर रहे हैं। तो मतलब उसका आयतन क्या होगा, दोनों के इक्वल होगा, तो हम ऐसे लेट कर लेंगे। लेट क्या ये होता ही है कि अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठोस गोले का आयतन बराबर किसके होगा, ये क्या कहते हैं तार का आयतन। यहाँ पे लिख लेंगे क्योंकि ठोस गोले का आयतन किसके इक्वल होगा, ठोस गोले का आयतन किसके इक्वल होगा बच्चों, ठोस गोले का जो आयतन है वो तार के आयतन के इक्वल होगा, तार, तार का आयतन ये इक्वल होगा कि नहीं होगा। अब ठोस गोले का आयतन क्या है, ठोस गोले का आयतन क्या आ जाए, गोले का आयतन निकालना भी बताया ना, क्या होता है याद करो, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/3 पाई, अब यहाँ पे हमने क्या गोले की त्रिज्या को R1 माना है, तो यह R1 का क्यूब होगा, ठीक समझ में आ रहा है ना, R1 का क्यूब होगा, R2 में नहीं कर देना है। और यहाँ पे क्या कहते हैं तार का आयतन, अब तार क्या है, तार बेलन है, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो यहाँ पे पाई आ जाएगा आर का स्क्वायर, बेलन की त्रिज्या को हमने क्या माना है R1 माना है, R2 माना है, तो पाई आर स्क्वायर एच, एच एच लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक। ये यहाँ पे गोले की त्रिज्या हाँ एच माने तो है, ठीक, तो एच हो गया। अब देखो यहाँ पाई से पाई कैंसिल, ठीक। अब यहाँ पे हम सारी वैल्यू रख देते हैं 4/3, R1 कितना है 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर का क्यूब इक्वल टू R2 हमें निकालना है, R2 कितना है, R2 का होल स्क्वायर इंटू में एच की वैल्यू कितनी दे रखी है 36 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया, 36 सेंटीमीटर, यहाँ तक 36 सेंटीमीटर हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद बस सॉल्व कर लो, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब R2 को हमें निकालना है, तो R2 का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 × 3 × 3 × 3। क्यों 3 × 3 × 3 किया गया, क्योंकि क्या है 3 की पावर 3 है, तो मतलब 3 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ कि 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया हमने, बस काम खत्म। डिवाइड में था 3, डिवाइड में 3। अब ये सब क्या है R2 के साथ मल्टीप्लाई में थे, तो हम इक्वल के दूसरी साइड भेजते हैं तो क्या होता है डिवाइड, जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है बस, तो ये क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 36 इंटू में 36 आ गया, ठीक इतना आ गया। अब इसको कैंसिल कर दो, 1 3 से सीधा ये 3 गया, ठीक। इसको 4 से काट दो, 4 एकन्नम 4, 9 चौको 36, यहाँ पे 9 बार गया, ठीक। और यहाँ से 3 से ये पूरा 9 कैंसिल, मतलब R2 की वैल्यू क्या आ गई, R2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। तो यहाँ से R2 बराबर क्या आ जाएगा, R2 बराबर भी 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बच्चों, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब R2 1 सेंटीमीटर आ गया, लेकिन क्या हमारा ये आंसर है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था तार का व्यास बताओ, तो अभी हमने क्या है तार की त्रिज्या निकाली है, व्यास नहीं निकालनी। तो तार की त्रिज्या क्या है, तार का व्यास हो जाएगा
यहाँ पे लिख लेते हैं। तो तार का व्यास, का व्यास तार का व्यास इज इक्वल टू क्या होता है, 2 × R2 हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास, तो 2 × 1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। समझ गया कि नहीं समझ गया बच्चों? समझ गए ना? समझ गए ना? तो बस इसी तरह था। तो अब ये इसको नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको नोट कर लो। हाँ तो बच्चों अब आप वापस आ जाओ इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को एक समान रूप से फैलाकर 20 मीटर 20 मीटर इंटू क्या कहते हैं 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। तो चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों ये कह रहा है कि देखो जैसे सबको पता होगा, जैसे मान लो हम एक कुआं वगैरह कुछ भी खोदते हैं तो जो मिट्टी निकलती है फिर उसको एक शेप में लगाते हैं। मान लो यहाँ पे है, अब हम ये कुआं है, अब कुएं को हम खोद के क्या है मिट्टी निकाल रहे हैं। तो अब मान लो हम क्या है एक इस तरह चबूतरे टाइप में, अब इसमें मिट्टी हम भरते जा रहे हैं भरते जा रहे हैं। तो क्या है अब इसमें जितनी मिट्टी खोदेंगे अब इसकी क्या होगी, जो ऊंचाई होगी ये चबूतरे को जो हम बना रहे हैं ये क्या है इसकी ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ती जाएगी कि नहीं जाएगी? जितना हम खोदेंगे उससे मिट्टी निकालेंगे उस पर डालेंगे तो क्या उसकी ऊंचाई क्या है लगातार बढ़ती जाएगी। तो वही कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है कि अब यहाँ पे देखो अब एक कुआं है, सपोज करो एक कुआं है, ठीक। एक कुएं को हम खोद रहे हैं और वहां से मिट्टी निकालते हैं। तो जब उसको लाते हैं तो मतलब एक ये क्या बन जाता है, ये कुछ ऐसे हो जाता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ये मतलब एक क्या कहते हैं एक घनाभ का शेप लेगा, समझ रहे हैं ना घनाभ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अब अब इसको हम खोद रहे हैं, ये कुआं है, कुआं को खोद के इससे जो मिट्टी निकल रही है हम एक चबूतरा बना रहे हैं। तो उसके चबूतरे का अब इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। क्या कॉन्सेप्ट है कि जो यहाँ से खोदी गई मिट्टी है यहाँ पे जो जमाई गई मिट्टी के आयतन के क्या होगा इक्वल होगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? उसके आयतन के क्या होगा इक्वल होगा। तो अब आयतन के इक्वल होगा तो अब वही करते हैं। अब यहाँ पे लिख लेते हैं पहले हम क्या हो जाएगा सब कुछ। 20 मीटर गहरा, ठीक। तो क्या क्या दिया है पहले लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में दे रखा है 20 मीटर गहरा मतलब बेलन की ऊंचाई, मतलब बेलन क्या यहाँ पे कुआं है, ठीक। कुआं की ऊंचाई, कुआं की ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये है 20 मीटर, ठीक। 20 मीटर हो गई। और क्या कहते हैं कुएं का व्यास, कुएं का व्यास लिख देते हैं यहाँ पे, कुएं लिख देते हैं, ठीक। कुएं का व्यास, कुएं का व्यास क्या हो जाएगा, कुएं का व्यास क्या होगा कुएं की त्रिज्या का आधा होगा। तो कुएं की त्रिज्या कितनी है, कुएं की त्रिज्या दे रखी 7 मीटर। तो ये क्या आ जाएगा 7/2 आ जाएगा, ठीक। इतने मीटर आ जाएगी त्रिज्या, इसको हम r से लिख दे रहे हैं, ठीक। ये आ गया। और क्या दे रखा है, बस इतना दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है। और क्या है यहाँ पे हम जो निकालेंगे ये क्यूब ओ घनाभ बनेगा, घनाभ बनेगा। तो अब हम देखो यहाँ पे हम एक चीज ये जानते हैं, हमें क्या निकालना है घनाभ की ऊंचाई निकालना है। हमें निकालना क्या है ये भी लिख देते हैं, माना घनाभ की ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई क्या है h है। समझ में आया कि नहीं बच्चों? अब देखो सेम वही अप्रोच लगाएंगे हम, क्या कि जो क्या कहते हैं कुएं द्वारा निकाली गई मिट्टी का आयतन किसके है चबूतरे का आयतन के इक्वल होगा, का आयतन के इक्वल होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब वही हमें निकालना है कुएं का आयतन, कुएं द्वारा निकाली गई मिट्टी का आयतन। यहाँ पे आ जाएगा कुएं द्वारा निकाली गई मिट्टी का आयतन, मिट्टी का आयतन किसके इक्वल होगा, ये आ जाएगा घनाभ के आयतन के, चबूतरे के आयतन के इक्वल होगा। तो चबूतरे का आयतन, चबूतरे का आयतन ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब देखो अब कुआं क्या है, अब कुआं देखो गोल गोल होता है, तो कुआं गोल गोल है तो क्या है वो एक बेलन का बनेगा कि नहीं। तो यही इसमें क्या है बेलन वाला ही फार्मूला लगा देंगे, और बेलन वाला फार्मूला तो आप लोग अच्छे से ही जानते हैं क्या होता है, πr² h होता है, ठीक।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू क्या होता है, चबूतरे का आयतन। अब देखो चबूतरे का आयतन क्या है, चबूतरा क्या है, घनाभ है, और घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन बच्चों पढ़े होगे, क्या होता है घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता है एल बी एच। यहाँ पे क्या है, एल लंबाई है, बी चौड़ाई है, एच क्या है, ऊंचाई है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल बी इंटू एच दे रखा है, ठीक। देखो अब यहाँ पे पाई है, पाई की वैल्यू क्या है, हम यहाँ पे ये यूज करते हैं 22/7, ठीक। 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू क्या है निकाला गया यहाँ पे 7/2 है। तो देखो अब आर का स्क्वायर करना है, मतलब 7/2 का क्या है, हमें स्क्वायर करना है, मतलब 2 बार क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 2 बार हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7/2 इंटू में 7/2, ठीक, इंटू एच। कुएं की ऊंचाई कितनी दे रखी है, कुछ कुएं की ऊंचाई दे रखी है 20 मीटर, तो हम यहाँ एच की जगह क्या लिख देंगे, 20 लिख देंगे, ठीक। एल बी एच, देखो ये जो दे रखा है 20 मीटर इंटू 14 मीटर, ये एल बी की वैल्यू है, एच हमें नहीं पता, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 20 इंटू 14, और एच हमें नहीं पता तो एच मान लेंगे। एकदम क्लियर कि नहीं यहाँ तक, पहले बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर कि नहीं, कि इसका आयतन जो था यहाँ पे कुएं द्वारा निकाली गई मिट्टी का आयतन चबूतरे के आयतन के इक्वल होगा, वही काम किए हैं यहाँ पे। ये क्या है, कुआं है, बेलन का काम कर रहा है, बेलन शेप का है तो बेलन वाला फार्मूला लगा दिए, और चबूतरा क्या है, घनाभ शेप का होगा। घनाभ क्यों है, क्योंकि लंबाई क्या है, लंबाई चौड़ाई इक्वल नहीं है तो घनाभ बनेगा। अगर क्या कहते हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम हो जाता तो क्या होता, घन बन जाता। तो ये हो गया यहाँ से, अब कैंसिल कर दो, अब कैंसिल कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 7 से ये 7 कैंसिल, ठीक, ये 7 से ये 7 कैंसिल। अब देखो ये 20 से ये 20 इधर कैंसिल, क्योंकि ये इधर आएगा डिवाइड में, तो डिवाइड में आएगा तो डिवाइड में आएगा तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे क्या है, 2 इकन्नम 2, 11 दूनी 22, ठीक, ये कैंसिल। अब देखो यहाँ पे सॉल्व कर लो, वहाँ पे h बराबर क्या आ जाएगा, h बराबर इधर मल्टीप्लाई में क्या क्या बचा है 11, 11 के बाद ये 7 कट गया है, यहाँ पे 7 बचा है, ठीक। और क्या बचा है इधर डिवाइड में, इधर डिवाइड में बचा है 14, बस डिवाइड में 14 बचा है, तो ये क्या है 7 दूनी 14, ठीक। बच क्या रहा है 11/2, 11/2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5.5, 5.5, 5.5 समझ में आया कि नहीं बच्चों, कितना आ जाएगा 5.5 आ जाएगा। तो h की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 5.5 आ जाएगी। तो यहाँ पे h बराबर क्या आ जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। तो ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो, यहाँ तक समझ में आ गया ना, ये समझ में आ गया ना, ये इसको नोट कर लो यहाँ तक, फिर आते नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों आपके सामने फिर से एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि दो घन प्रत्येक का आयतन कितना दे रखा है 343 घन सेंटीमीटर के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको तो सभी बच्चे कर लेंगे क्योंकि इजी क्वेश्चन है। क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पे क्या करना है कि हमारे पास दो घन दे रखे हैं। घन मतलब क्या हुआ कि लंबाई चौड़ाई उनकी सेम है, फिर और प्रत्येक घन का क्या है आयतन कितना दे रखा है 343 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। अब दोनों घन को हम ऐसे मिला देते हैं। सपोज करो मतलब एक घन मान लो हमारे पास ये है, ठीक, मान लो एक घन ये है और दूसरा घन देखो ये है। अब ऐसे मिला देते हैं, यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे, इसको इससे, इससे इससे, इसको इसके, इससे इसको, इससे इसको और इसको इसके। देखो अब दिख रहा है ना, इसमें दो घन थे, दोनों को हमने ज्वाइंट कर दिया तो अब क्या मिल रहा है मेरे पास, एक घनाभ अब मिल रहा है। ये किस आकृति का है, अब घनाभ हो गया। तो हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। देखो इसको कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। देखो बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट, कि यहाँ पे प्रत्येक घन का आयतन क्या दे रखा है। अब देखो यहाँ पे हम ऐसे मान लेंगे, माना माना घन की भुजा, घन की भुजा, भुजा मतलब साइड, घन की भुजा x है, ठीक, घन की भुजा x है। तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन, घन का आयतन, आयतन, घन का आयतन क्या होता है एक्स क्यूब आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब क्या होता है, घन का आयतन होता है।
तो घन का आयतन कितना दे रखा है बच्चों, मतलब एक्स क्यूब की जो वैल्यू है घन के आयतन के इक्वल है, मतलब क्या है 343। अब एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी √3 343। अब √3 343 यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से 7 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 7 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया, घन की वैल्यू ये, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 7 सेंटीमीटर। मतलब एक घन का जो साइड है, जो भुजा है, उसकी माप कितनी है 7 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों, अब क्या है, हमने दो को एक साथ ज्वाइंट कर दिया है, दो को एक साइड ज्वाइंट कर दिया, दो को एक साथ ज्वाइंट कर दिया, तो हमें क्या मिला, ये यहाँ तक 7 था, तो ये 7 हुआ, ये भी 7 हुआ, समझे कि नहीं, ये 7 ये 7, मतलब ओवरऑल जो घनाभ बना है उसकी लंबाई कितनी आ जाएगी, उसकी लंबाई 14 आ जाएगी। बाकी क्या ऊंचाई और चौड़ाई में फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ऊंचाई और क्या कहते हैं चौड़ाई क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसे यहाँ पे क्या है, ये 7 है, ये भी क्या रहेगा 7 रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो अब ये आ गया, तो अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अब देखो घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हम यहाँ पे लिख देते हैं, घनाभ के लिए, ठीक, घनाभ के लिए क्या है, एल की वैल्यू हो गई 14, बी की वैल्यू अभी भी 7 है, एच की वैल्यू भी 7 है, ठीक। तो अब देखो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये आता है एल बी एच, नहीं ये पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, आयतन तो निकालना नहीं, हाँ। तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है, कितना आता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। फार्मूला वगैरह बच्चों याद है ना सब, फार्मूला वगैरह हमेशा याद रहना चाहिए, अगर फार्मूला नहीं आया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस वजह से क्या है कि यहाँ पे एल बी एच हो गया, ठीक, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो बस, सारी वैल्यू रख के 2 हो गया, एल की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 आ जाएगी, बी की वैल्यू 7 आ जाएगी, बी एच की वैल्यू 7 इंटू 7 आ जाएगी, प्लस 7 इंटू 14 फिर से आ जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे 2 इंटू कितना हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 7 दो 9, 98, 7 सत्ता 49 प्लस 98, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ऐड कर लो, जोड़ लो, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 8 16, 16 9 कितना आ जाएगा, मान लो 16 10 कितना, अच्छा 16 10 16 10 26, 25 आ जाएगा ना, 25, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, तो यहाँ पे 25, 2 हासिल हुआ, ठीक, 2 हासिल, 9 9 2 11, 11 4 15, 15 15 10 25, 25 में 24 आ जाएगा, ठीक, इतना आ जाएगा इंटू में 2। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो कि कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 आ जाएगा, 10 5 दूना 10, एक हासिल हुआ। अब 2 का पहाड़ा 4, 4 दूना 8, 8 1 9, ठीक, 2 दूना 4, 490। तो मतलब इसका जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 490 ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, वर्ग सेंटीमीटर। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया बच्चों, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 490 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, तो इसको आप लोग कर सकते थे, इसमें तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बता दिया गया है, तो इसको नोट कर लो अभी फिलहाल, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर। हाँ तो बच्चों फिर से आपके सामने एक क्वेश्चन फिर से है, देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर फिगर बनाते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर ऊंचाई, 6 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या के एक लंबवृत्तीय बेलन में से एक समान ऊंचाई एवं समान त्रिज्या के एक शंकु काटा जाता है, तो शेष बचे ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शेष बचे क्या कहते हैं, ठोस से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। देखो इसमें कह क्या रहा है, इसमें ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमारे पास बेलन है, ठीक, सपोज करिए एक बेलन है, तो बेलन की क्या कहते हैं, जो ऊंचाई है जो त्रिज्या है, सेम उतनी ही ऊंचाई और त्रिज्या का हम क्या काट रहे हैं, एक शंकु काट रहे हैं। तो शंकु काट के हम शंकु बाहर निकाल ले रहे हैं, तो जो बचता है उसका हमें क्या बताना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो देखो पहले फिगर, सबसे पहले फिगर बनाते हैं, इंपॉर्टेंट क्या है फिगर बनाना। तो यहाँ पे क्या है, फिगर इसको हम बना लेते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा क्या है,
ये एक बेलन है, ठीक, ये एक बेलन है, बेलन है। अब बेलन को क्या करते हैं हम, उसी सेम हाइट का क्या बनाते हैं, एक हम शंकु काटते हैं, ठीक। और आधार की त्रिज्या भी क्या है, सेम है, तो यहाँ पे आर है और शंकु की ऊंचाई क्या है, एच है, ठीक। तो यहाँ पे एच है। तो इतना हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आ रहा है ना। ओ ए बी। फिगर में किसी को कोई दिक्कत, देखो ये फिगर थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसको ऐसे फील करो, इमेजिन करो कि क्या कहते हैं, कोई हमारे पास दे रखा है क्या, बेलन दे रखा है, बेलन को हम, ये जो शंकु है ना, जैसे बर्थडे वाली टोपी, इसको हम काट कर निकाल ले रहे हैं, तो बच क्या रहा है, एक बेलन रहेगा, फिर उसके अंदर क्या रहेगा, खोखला रहेगा, बाहर ऐसे करके अंदर की तरफ मैं सपोज करिए, बाहर क्या है, बेस की तरफ में बड़ा रहेगा, आधार की तरफ इतना, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे अंदर जाएगा, आगे कोने पे एक सुई की धागे, सुई की मोटाई की बचेगी, ठीक। तो ये वही चीज है। तो अब देखो इसमें जो जो दे रखा है, पहले हम सारा इंफॉर्मेशन लिख देते हैं, ठीक। सॉल्यूशन, इसमें क्या है, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या का एक लंबवृत्तीय बेलन। तो यहाँ पे हम देखो, अब इसको हम दोनों में जो मतलब आधार की क्या कहते हैं त्रिज्या होगी, मतलब जो लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या होगी, वही शंकु की भी त्रिज्या होगी, ठीक। और जो शंकु की ऊंचाई होगी, मतलब ये जो लंबवृत्तीय क्या कहते हैं बेलन की ऊंचाई होगी, वही शंकु की भी ऊंचाई होगी, ठीक। तो इसमें हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि क्या कहते हैं कि बेलन की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई, उसकी त्रिज्या, इसमें हम सीधा लिख देते हैं त्रिज्या इतनी दे रखी है और वो दोनों दे रखी है, क्योंकि सेम ही है तो उसमें क्या ही लिखना। तो यहाँ पे क्या है, त्रिज्या क्या दे रखी है, त्रिज्या आर की वैल्यू क्या दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक। और क्या कहते हैं ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई, ऊंचाई दे रखी है एच, एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक। त्रिज्या यहाँ पे कितनी दे रखी है, त्रिज्या की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई, ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई भी, ऊंचाई, और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, और क्या कहते हैं ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई यहाँ पे क्या है 6 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या करना है। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे इसको हम काट के निकाल दे रहे हैं, तो देखो यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा, पहले ये लिखो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से एक कॉन्सेप्ट समझो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा, पहले तो जो बेलन का वक्र पृष्ठ होगा, वक्र पृष्ठ रहेगा, प्लस ऊपर वाला तो पूरा रहेगा, ऊपर वाला क्या रहेगा, ऊपर एक वृत्त बनता है तो वृत्त का भी एरिया रहेगा, और ये जो हमने काट के निकाल लिया है बेलन का, तो क्या है, बेलन का क्या बचेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया बचेगा, बेलन का क्या बचेगा, वक्र पृष्ठ, वो बेलन नहीं, शंकु का, शंकु का क्या बचेगा, वक्र पृष्ठ बचेगा। तो मतलब जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो किसके इक्वल होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ये बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस वृत्त, क्या कहते हैं वृत्त, वृत्त का वक्र क्षेत्रफल, क्षेत्रफल प्लस क्या कहते हैं जो शंकु हमने काट के निकाला है, क्या आ जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे क्या है, हमने काट के निकाल लिया, तो इस वजह से शंकु का क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ नहीं लेंगे, शंकु का हम वक्र पृष्ठ लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुल वक्र, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है बच्चों, 2πr/h, ठीक, 2πr/h होता है। और क्या कहते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या आता है, πr² आ जाएगा, ठीक, πr² आ जाएगा। और शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πr/l होता है। फिर से एल आ गए, एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे एल हो जाएगा, ठीक। अच्छा हम एल की वैल्यू यहाँ पे साइड में कैलकुलेट कर दे रहे हैं, एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल बराबर आ जाएगा √10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, हाँ 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक, 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो एल की वैल्यू क्या आ गई, √10⁻100 प्लस 636 आ जाएगा, तो √136 आ जाएगा, ठीक, √136 आ जाएगा एल की वैल्यू। अच्छा 136 को कुछ बाहर निकाल सकते हैं, 136 को हम यहाँ पे कैलकुलेट, 136
को 2 से अगर हम कैंसिल करें यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 6 दूनी 12 और यहाँ पे क्या है 16, 8 दूनी 16, 2 से करेंगे यहाँ पे 3 दूनी 6 34, 2 से करेंगे 17, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 17, 17 दूनी 34, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एल की वैल्यू 2√34, 2√34 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, यहाँ पे 4, 4 चौक 16, 4 3 12 1 13, ठीक, ये 2√एल की वैल्यू इतनी आ गई। तो सारी वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, सारी वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या है देखो, जो कॉमन है पहले हम कॉमन ले लेते हैं, पाई आर तो सब में कॉमन है, तो हम यहाँ से पाई आर निकाल लेंगे कॉमन, पाई आर निकालेंगे तो पाई की वैल्यू क्या यूज करेंगे यहाँ पे, पाई की वैल्यू यूज करना है कि नहीं करना है, पाई की वैल्यू हम, अच्छा पाई इसमें नहीं कैलकुलेट करना है, ठीक, तो पाई हम रख देते हैं, पाई की ऐसे हो गया, आर की वैल्यू क्या दे रखी है, आर रख निकाल लेते हैं, तो बचा क्या, यहाँ से देखो पाई आर निकल गया, यहाँ पे कितना था 2 पाई आर एच था, 2 पाई आर एच था, पाई आर हमने बाहर निकाल लिया बच्चों, तो बच क्या रहा है 2h बच रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2h प्लस, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था पाई आर स्क्वायर, देखो पाई आर स्क्वायर था, पाई बाहर निकाल लिया, ठीक बाहर हो गया, यहाँ पे आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का मतलब 2 बार आर, एक बार आर हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे कितने बार आर बचा, केवल एक बार, तो यहाँ पे हम आर लिख देंगे, ठीक, प्लस पाई आर एल, तो पाई आर हमने बाहर ले लिया, यहाँ पे क्या बचा, केवल एल बचा, ठीक, एल बचा, सब वैल्यू रख दो यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा, पाई की वैल्यू पाई हो गया, आर की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर और 2h, एच की वैल्यू 6 हो गया, प्लस आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, एल की वैल्यू 2√34, 2√34, ठीक, 2√34 आ जाएगा, कैलकुलेट कर लो इसे, यहाँ से 2 फिर से कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा तो बाहर आएगा कॉमन, तो बाहर 2 कॉमन आएगा, क्योंकि कॉमन क्या है सब में, देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 × 2 लिख सकते हैं 10 को, तो यहाँ से भी 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से भी 2 बाहर आ जाएगा, तो हमने क्या किया यहाँ पे सब में से 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना आ गया 20 पाई आ जाएगा, क्योंकि बाहर 10 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, और बचेगा क्या अंदर, अंदर बचेगा यहाँ पे 6 बचा, और यहाँ से 5 बचा, प्लस यहाँ से √34 बचा, ठीक, इतना बचा कि नहीं बचा, यहाँ पे 20 पाई प्लस 6 5 कितना आ जाएगा बच्चों, 6 5 11 आ जाएगा, ठीक, 6 5 11, 6 5 11, 11 प्लस √34 आ जाएगा, ठीक, √34 आ जाएगा, 6 5 11, तो ये आंसर हो जाएगा। तो अब इससे इसके ऊपर नहीं हमें सॉल्व करना है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। और ये किस में आ रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर में दिया था, तो यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर लिख देंगे, वर्ग सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, तो क्या आ जाएगा बच्चों वर्ग सेंटीमीटर आ गया, सही कि नहीं सही, यहाँ पे 5 आ गया, 5 आ गया, 6 5 11 आ जाएगा 24, हाँ ठीक, रूट में इतना आ गया, पाई आर स्क्वायर एच, पाई था यहाँ पे 2 था, ठीक, 6 थी, एच की वैल्यू 6 थी, यहाँ पे 10 आ गया, तो समझ में आया कि नहीं आया, देखो इसमें कुछ ज़्यादा भारी कुछ था नहीं, इसमें बस यही था कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, इतना हमने काट कर निकाल दिया है, काट कर निकाल दिया, तो बच क्या रहा है देखो, ऊपर का क्या है, ऊपर का जो हमें बेलन है, ऊपर का वृत्त बचा है, और बेलन का क्या कहते हैं वक्र पृष्ठ बचा है, और शंकु हमने देखो शंकु काट के निकाल लिया है, तो शंकु तो निकल गया है, लेकिन क्या उसका कर्व सरफेस एरिया अंदर बच रहा है कि नहीं बच रहा है, तो वही कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच, यहाँ पे एक ही क्या वृत्त बचा है, एक वृत्त है, क्योंकि 2 वृत्त नहीं लेंगे हम, एक वृत्त लेंगे, तो एक वृत्त बचा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और शंकु का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा पाई आर एल हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई आर एल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने दोनों में से सब में पाई आर कॉमन था, पाई आर हमने कॉमन कर लिया, यहाँ से बचा 2h बचा, 2h और यहाँ से r बचा, और यहाँ से l बचा, l को हम क्या है यहाँ से लिख सकते हैं √2 इतना हो लिख सकते हैं, r की वैल्यू यहाँ पे क्या थी 6 थी, और h की वैल्यू यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 6 थी, r की वैल्यू 10 थी, l की वैल्यू इतना निकाला गया है, तो इसको 6 5 कितना है, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया गया है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया है 2 में 10, तो ये 20 हो गया है, पाई हो गया है, और यहाँ पे 6 बचा, 5 बचा, 24 बचा, तो यहाँ पे 6 5 11 आ गया, और क्या कहते हैं √ क्या कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा 20, तो इतने वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा बच्चों। तो बच्चों ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो अभी यहाँ पे इसको बंद करते हैं, बाकी आप लोग क्या कहते हैं अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही पास आ गया है, अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, अब मान लीजिए ये दिसंबर तो ख़त्म ही हो गया है, केवल जनवरी बचा है, तो जनवरी में भी अगर आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे तो फिर मतलब क्या है,
क्वेश्चन फिर पेपर में तो कुछ नहीं हो पाएगा। बाकी अगर अभी भी टाइम है, मतलब कोई टाइम अभी गया नहीं, अभी भी नंबर जिसको बनाने हैं, देखियो जो स्टार्टिंग से पढ़ता है और जो लास्ट के 1 महीने 2 महीने मतलब 3 महीने जो लास्ट में भी पढ़ता है, अगर लास्ट में भी अगर अच्छे से पढ़ ले तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 80 85 90 तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। 10th में कुछ ज़्यादा आता नहीं, एकदम फिक्स कॉन्सेप्ट है कि इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मतलब कहीं बाहर से नहीं आएगा। बस एक बार वीडियो जितने हम क्वेश्चन कराए हैं इसको देखिए आप लोग, और देखने के बाद क्या कहते हैं, जो क्वेश्चन लिखा है इसमें जो कितने क्वेश्चन थे सारे लगभग कॉन्सेप्ट आ गए हैं, सारे कॉन्सेप्ट आ गए हैं। तो अब क्या है, इसको देखने के बाद इसको 1-2 बार रिवाइज कर लिया करिए, कि मतलब जैसे रिवाइज का मतलब ऐसे नहीं कि ये याद कर रहे हैं। रिवाइज का मतलब हुआ कि जैसे हम क्वेश्चन लिखे अलग दूसरे कॉपी में, फिर उसको अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी बुक वगैरह तो होंगी ही, वो खरीद लिए, एनसॉल्ड पेपर खरीद लीजिए जो पिछले क्या कहते हैं कुछ सालों के पेपर पूछे गए हैं। तो इस तरह थोड़ा मतलब अपनी प्रैक्टिस को अच्छा करिए। बाकी क्या कहते हैं, अब हम वीडियो ला ही रहे हैं, इसके बाद जो चैप्टर हम ला रहे हैं, अब ये दो वीडियो में हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये वक्र पृष्ठ एवं आयतन। ठीक, वक्र पृष्ठ एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ये चैप्टर खत्म हो गया है। तो अगले क्या कहते हैं वीडियो में देखते हैं कौन सा चैप्टर लाते हैं। तो बाकी आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से और बोर्ड की तैयारी अच्छे से करते रहिए। और अगर क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ठीक बच्चों, तो थैंक यू, धन्यवाद।